हेलो एथलीट्स, आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल में जो मोटर फिटनेस टेस्ट यानी साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, योगा और गेम्स, इन सभी को मिला के क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स और योगा और वाइबा किस तरह से होता है वो पूरा हम डिटेल में देखेंगे। इसे देखकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें पहला इवेंट आपको जाते ही कराया जाएगा 600 मीटर रन। इससे क्या होगा, 600 मीटर रन करने से आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और ये बॉडी वार्म अप होने के बाद आप एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर किसी को मेडिकल इशू है, वो रनिंग नहीं कर सकता है, तो वो वॉक भी कर सकता है। यानी वॉक करके भी आप 600 मीटर को डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। और कोई जेन्युइन इशू है तो अपने टीचर को आप बता दीजिए। 600 मीटर वॉक एंड रन को कराने का उद्देश्य होता है कि आपकी एंडोरेंस एबिलिटी को चेक करना। जब तक 600 मीटर की दौड़ पूरी हो रही है तब तक हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरह का फॉर्मेट कुछ बनाकर इंटरनल को पहले से रख लेना चाहिए, जिसमें बोर्ड का रोल नंबर हो बच्चों का और सामने नाम हो और सारे खेलो इंडिया टेस्ट के आइटम हो, साथ में उनका गेम, योगा, फाइल और वाइवा और टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे 30 में से जो एक्सटर्नल देगा, ये सारा मेंशन होना चाहिए इस तरह के फॉर्मेट में। जनरली एक बैच में 30 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी हिसाब से फॉर्मेट को बना लेना है। 600 मीटर की रनिंग के बाद काफ़ी सांस फूल जाती है, तो इसलिए इसके बाद आपको करना चाहिए स्ट्रेचिंग और वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी ओपन हो जाए, खुल जाए। जैसे आगे जो फिजिकल एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी बॉडी पार्ट्स आपकी मदद करें। अब देखते हैं प्रैक्टिकल फाइल किस तरह से बनाना है। आपको फिजिकल एजुकेशन की एक प्रैक्टिकल मैनुअल करके एक बुक आती है, प्रैक्टिकल फाइल आती है, उसे आप परचेस कर लीजिए और उसके अंदर लिखना है आपको साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के सारे टेस्ट बैटरीज आप लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे पार्ट में आप लिख दीजिए अपने मेजर गेम्स, जो भी आपने गेम सेलेक्ट किया है, जो भी आप गेम खेलते हैं उस गेम के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद लिखिए योग के बारे में और लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में, और किन योग को करने से लाइफ स्टाइल डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आप लिख दीजिए। और उन योगासन की प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल आपसे योगा भी कराएगा आगे और साथ ही साथ वाइवा भी पूछेगा उस फाइल के अंदर से, प्लस योगासन के अंदर से, मोटर फिटनेस के अंदर से और आपके गेम के अंदर से। इन सभी से वाइवा पूछा जा सकता है। अब जब आपका वार्म अप पूरा हो चुका है तो अब हम चलते हैं अगले इवेंट की तरफ। अगला इवेंट है हमारा 50 मीटर डैश या फिर स्प्रिंट। इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट ही लिया जाएगा। 50 मीटर डैश करना होता है बच्चों को। 50 मीटर डैश या फिर स्प्रिंट को कराने का उद्देश्य होता है सब्जेक्ट की स्पीड को चेक करना। इसमें आपकी स्पीड को चेक किया जाता है। अगला टेस्ट है पुशअप फॉर बॉयज। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट की अपर बॉडी, स्पेशली शोल्डर और आर्म्स की स्ट्रेंथ एंडोरेंस को मेजर करना। पुशअप फॉर बॉयज, बॉयज और गर्ल्स का दोनों पुशअप अलग अलग तरीके से होता है। पहले देखते हैं बॉयज का। इसमें जो है आपके नीज एकदम स्ट्रेट रहेंगे, ग्राउंड से टच नहीं रहेंगे और आपको एल्बो से नीचे जाते हुए 90 डिग्री तक ले जाना है और चेस्ट को ट्राई करना है ग्राउंड से, फ्लोर से टच करना है। ये हो गया बॉयज का। देखिए गर्ल्स आपको दूसरे साइड दिखाई दे रही होंगी, अपने नीज को फोल्ड करके वो कर रही हैं। इस तरह से मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स होगा। पूरा डाउन हो, डाउन हो, पूरा चेस्ट नीचे जाएगा। हाँ, मॉडिफाइड पुशअप जो गर्ल्स के लिए होता है, इसमें यही एक अंतर होता है कि गर्ल्स अपने नीज को फ्लोर पर रख कर पुशअप करती हैं। यह टेस्ट होता है, मेजर करता है अपर बॉडी या फिर शोल्डर की स्ट्रेंथ एंडोरेंस को। अगला टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप। इस टेस्ट का पर्पस है सब्जेक्ट के एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ एंडोरेंस को मेजर करना है।
पूरा उठो, पूरा उठो। हाँ, पूरा उठो। हाँ, देख लो, अरे तुम्हारा abdominal मसल चेक हो रहा है। इस टेस्ट का नाम है पार्शियल कर्ल अप। इसमें सब्जेक्ट सुपाइन लाइन में लेटने के बाद नी को फ्लेक्स कर लेगा और उसके बटक और हील के बीच में लगभग 12 इंच का गैप होगा। अब अपने एल्बो को फुल्ली एक्सटेंडेड करके इस तरह से जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है अपनी बॉडी को कर्ल अप करते रहना है। कर्ल अप यानी फ्लेक्स नी सिटअप के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कर्ल अप यानी कि फ्लेक्स नी सिटअप को गर्ल्स भी सेम उसी तरह से करेंगी। इस टेस्ट को सबसे पहली बार ईयर 1952 में वेल्स एंड डिलन द्वारा लोगों के सामने लाया गया और इस टेस्ट को करने का पर्पस था हिप रीजन, लोअर बैक रीजन और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को जानना। और इसको करने के लिए 2 सेकंड तक होल्ड करना है। इस पोजीशन को नोट कर लिया जाएगा। जितनी भी दूरी आपने कवर की है उसे सेंटीमीटर या इंचेस में रिकॉर्ड कर लिया जाए। प्रैक्टिकल वाले दिन सिट एंड ब्रिज टेस्ट और बीएमआई टेस्ट को जनरली नहीं कराया जाता है, तो आप ऊपर के सारे टेस्ट तैयार कर लें। यहाँ पर मोटर फिटनेस टेस्ट खत्म हो जाता है। अब आ जाता है पार्ट बी यानी आपका स्किल रिलेटेड टेस्ट, यानी कि जो भी आपने फाइल में जिस गेम को भी लिखा होगा उससे रिलेटेड स्किल टेस्ट होगा। कि जैसे यहाँ कबड्डी खेला जा रहा है तो बोनस कैसे मिलता है, इस तरह की स्किल, कई स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। स्क्रीन पे कुछ गेम और दिख रहे हैं, उन पर भी आप स्किल टेस्ट दे सकते हैं। अब देखते हैं गेम से रिलेटेड वाइबा क्या पूछा जा सकता है और क्या तैयारी करनी है। तो जो भी गेम आपने सेलेक्ट किया है उसकी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए। इंडिया में कब शुरू हुआ, वर्ल्ड में कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, फादर कौन है। इसके साथ देखिए डायमेंशन ऑफ प्ले फील्ड, जैसे कि खो खो का फील्ड की क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगी और लॉबी कितने साइज का होगा, साथ में पोल की हाइट क्या होगी। इसके बाद देखिए रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कितने मिनट का गेम होगा, कितने मेंबर्स खेलेंगे। फिर देख लीजिए फंडामेंटल स्किल, यानी कि मेन स्किल कौन कौन सी होती है उस गेम से रिलेटेड। जैसे खो खो में खो गिविंग, पोल टर्निंग, पोल डाइविंग, टैपिंग। इसके बाद देख लीजिए टर्मिनोलॉजी, यानी वो कौन कौन से टर्म जो उस गेम से रिलेटेड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि वॉलीबॉल में लिब्रो, रोटेशन, स्पाइकिंग, ब्लॉकिंग, ये सब कॉमन टर्म इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं उस गेम से रिलेटेड किसको द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो उस गेम से रिलेटेड हैं। और इससे पहले जो पार्ट हमने कवर किया था पार्ट ए में से मोटर फिटनेस टेस्ट के सभी टेस्ट आइटम और वो किस वजह से कराए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसे भी आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद अगला पार्ट है योगासन। इससे आपको कुछ योगासन भी करने हैं और साथ में आपसे वाइवा भी पूछा जा सकता है। कुछ आसन आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, जैसे कि पवन मुक्त आसन, हलासन। जो भी आसन आप एक्सटर्नल के सामने लगाएं उसका नाम भी जरूर जानिए और उसके बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन भी जरूर जान के रखिए। कुछ आसान आसनों की लिस्ट में दे रहा हूं, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद योगा एंड लाइफ स्टाइल चैप्टर से जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज आपके सिलेबस में है, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा, हाइपरटेंशन, उनको क्योर करने वाले आसन के बारे में जरूर जान लीजिए। योगा खत्म होने के बाद अब आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल एक्सटर्नल को सबमिट कर देनी है और वो उससे वाइवा पूछेंगे। जो भी आपने प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है, योगा, मोटर फिटनेस और गेम रिलेटेड, इन तीनों से ही आपसे एक्सटर्नल क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फिजिकल एजुकेशन बोर्ड प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है और अब आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और अपने अटेंडेंस शीट पर जरूर सिग्नेचर कर दीजिए। इसके बाद होगी सुंदर सी फोटोग्राफी, तो सभी फोटोग्राफ के लिए तैयार हो जाइए और मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।